नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमारी क्लास रहेगी इतिहास की चौथी क्लास है। इससे पहले हम तीन क्लास करा चुके हैं। अब चलेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है? आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? ऑप्शन है परिषद, गढ़, राजन, जन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जन। क्या होगा? जन। ठीक है दोस्तों, आज अपने ये प्रैक्टिस सेट को जल्दी जल्दी करेंगे। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? वोगस कोई अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख और भीतरगांव अभिलेख। ठीक है, अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वोगस कोई अभिलेख। क्या होगा? वोगस कोई अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख को क्या कहा जाता है? जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। और ये कहां पर है? भीतरगांव। यह है कानपुर। कहां पे है? कानपुर। ठीक है दोस्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक क्या है? ऑप्शन रहे महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद और ऋग्वेद। इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों तो वो होगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो लिखी थी या अष्टाध्यायी की जिसने रचना की थी वो थे पाणिनि। कौन? पाणिनि। पाणिनि थे। और महाभाष्य की जी रचना की थी वो थे पतंजलि। कौन? पतंजलि। ठीक है, यजुर्वेद और ऋग्वेद ये क्या है? वेद हैं। क्या है? ये दोनों वेद हैं। ठीक है, अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या होने वाला हमारा अगला प्रश्न? वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है ब्राह्मण का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि स्वामी या मवेशियों का स्वामी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा मवेशियों का स्वामी। क्या होगा? मवेशियों का स्वामी। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्न भारतीय दर्शनों में से कणाद उलूक द्वारा रचित कौन सा है? ठीक है, वेदांत रहेगा, मीमांसा या वैश्विक या योग दर्शन। तो जो इसका सिर्फ सही आंसर है वो होगा वैश्विक। क्या होगा? वैश्विक। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बात करेंगे इसमें जो मीमांसा, ये मीमांसा होगा। यहाँ क्या होगा? मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, मीमांसा दो मीमांसा है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। एक और है उत्तर मीमांसा। ठीक है भाई, दो मीमांसा होते हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न देखेंगे। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण या विष्णु पुराण। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ही ये सबसे प्राचीन पुराण है और पुराणों की कुल संख्या है, पुराणों की कुल संख्या है, कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है? 18। 18 में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? प्राचीन पुराण वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। ठीक है भाई, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा देखेंगे। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो रवि, गौमत, गवेषणा या दुहित्री। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गौमत। क्या होगा? गौमत। ठीक है, बात करेंगे गाय को किससे जाना जाता था? गाय को अगन्य कहा जाता था। क्या कहा जाता? अगन्य।
अगन्या, अगन्या। और पुत्री को क्या कहा जाता था? पुत्री, तो इसे कहा जाता दुहिता। क्या? दुहिता। ठीक है, आशा करता हूं आप सबको क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा? चार वेदों में से किसमें बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू और मंत्र तंत्र का संग्रह है? ठीक है, ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है मेरे भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अथर्ववेद। क्या होगा? अथर्ववेद। सामवेद में किसका वर्णन है? तो सामवेद में है संगीत का वर्णन। किसका? संगीत का वर्णन। संगीत का वर्णन है। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा है। ईश्वर की महिमा, महिमा। इसमें तो जादू टोना है ही है। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में दस राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद। कौन होगा? ऋग्वेद। तो जो दशरथ युद्ध का जो युद्ध हुआ था वो कहां पर हुआ था? किस नदी के तट पर हुआ था? तो रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है रावी नदी। क्या है? रावी नदी। ठीक है, किस राजा से हुआ था? सुदास, सुदास राजा से। सुदास। ठीक है, और इनकी इसमें विजय हुई थी। क्या हुई थी? इनकी विजय हुई, विजय हुई। ठीक है मेरे भाई, आशा कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे पारंपरिक हिंदू धर्म में भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? ऑप्शन रहे 4, 3, 2, 1। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4। क्या होगा? 4। 4 वेद कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा रहेगा अथर्ववेद। क्या होगा? अथर्ववेद। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लगी होगी मेरे भाई। अब मिलते हैं कल इसी टाइम पर। जय हिंद।